ऑफिस खोलता है, जो जिसका मेन फोकस टीम होता है वो ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है पतंजलि का जो ऑफिस है वो गुवाहाटी में नहीं है, उनका जो ऑफिस है वो तेजपुर में है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं आए हैं टी इंडस्ट्री में, आ चुका है अमेजोन ने भी अपना पैकेट लॉन्च कर दिया है। तो आपको बाबा रामदेव की कंपनी से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको डरना है तो आप जियो मार्ट से डरो। जो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय सिंह एंड कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि करीब एक हफ्ता पहले किसी ने पतंजलि के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो डाला था। तो जब उन्होंने वीडियो डाला तो उनके वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया था एंड बोला था कि इसके बारे में हमें कुछ अपडेट दें। एंड साथ ही साथ कुछ लोग डर रहे थे कि अब कि जो ये जो होते हैं ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं या फिर अलग अलग जो उनके कस्टमर्स हैं कि कहीं वो ना छिन जाए। हम कुछ लोग इसलिए भी डर रहे थे क्योंकि उनके एरिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड पतंजलि जो ब्रांड है वो अब आ जाएंगे तो उनका क्या होगा, तो उनका मार्केट शेयर कहीं और तो नहीं चला जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इस टॉपिक के ऊपर अपडेट लेके आया हूँ एंड इस वीडियो का पूरे तरीके से आप देखना, पूरा फुल वीडियो आप देखना। और आप लाइक करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा फुल देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैटर क्या है एंड जो मेन फैक्टर है, जो मेन चीज़ है वो आपको पता चल जाएगा एंड उसके बाद आप डरोगे नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंटली अपने मार्केट पे जाओगे। तो दोस्तों पतंजलि जो है वो 45 to 60 डेज़ पहले मुझे पता चला था कि वो लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही एक टी टेस्टर्स है जो बहुत ही साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो पतंजलि आए हैं क्या मैं उनसे मिला हूँ या फिर क्या उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है ऐसा वगैरह। तो मैंने बताया कि नहीं, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। एंड उसके बाद में वो पता चला कि वो यहाँ पे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड 30-40 ईयर्स से एक ट्रेडर है यहाँ पे, उसके साथ वो उन्होंने अपना मीटिंग्स किया है एंड वगैरह जो टाइप या जो भी है जो उनके लिंक में है। एंड उसके बाद उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यहाँ के जो बहुत ही दिग्गज जो टी टेस्टर्स हैं जो बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं उन लोग के कांटेक्ट में आए एंड उसके बाद वो लोग धीरे धीरे लोगों से मतलब जो मेल मिलाप कर रहे थे। तो मुझे करीब 45 से 60 दिन पहले ये बात पता चला था, लेकिन फिर हम लोग इतने बिजी हैं कि ये सब में हम लोग लग ही नहीं सकते। तो उसके बाद में दोस्तों हो सकता है कि पतंजलि जो है वो असम में बहुत ही पहले से हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा था, मनीराम देवान ट्रेड सेंटर है गुवाहाटी में, वहाँ पे तो मैंने वहाँ पे जो पैकेट्स बनाने वाले जो कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज एंड आउटलेट्स में पतंजलि का जो है वो हमने पैकेट्स वगैरह देखा था। एंड वो वहाँ पे चाय का पैकेट नहीं था, ऑब्वियसली वो किसी और चीज़ का होगा। तो हो सकता है कि पतंजलि जो है वो बहुत ही पहले से यहाँ पे एक्टिव हो। पतंजलि जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उनका सोल गोल जो है वो टी में ही रहेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर चला जाएगा, वो बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट दे के उनका मार्केट शेयर को ख़त्म करना चाहेंगे या उन्हें दिक्कत होगा। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इतना आप ना सोचो। और जो पतंजलि जो एज अ होल कंपनी है वो असम में आप समझो तो बहुत पहले से ही एक्टिव है। एंड 2021 में बाबा रामदेव को भी यहाँ पे ज़मीन प्लॉट वगैरह या फिर ज़मीन दिया गया था ये पाल्म की जो खेती है उसके लिए। एंड बाबा रामदेव जो है वो यहाँ पे बहुत ही बार आ चुके हैं एंड बहुत सारे बिजनेसेस में एंड गवर्नमेंट के साथ वो लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ चाय में आ जाएंगे एंड चाय में आने के बाद वो पूरा मतलब मार्केट डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इतना आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों डरने की अगर आपको ज़रूरत है तो दोस्तों वो है जियो मार्ट से, जो कि और एक बात है जैसे कि कोई भी कंपनी यहाँ पे जब आता है तो वो गुवाहाटी में ऑफिसेस खोलता है या फिर कोलकाता में ऑफिसेस खोलता है, जिसका मेन फोकस टीम होता है वो ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है पतंजलि का जो ऑफिस है वो गुवाहाटी में नहीं है, उनका जो ऑफिस है वो तेजपुर में। एंड दोस्तों आपको क्या लगता है उन लोगों ने जो अपना ऑफिस तेजपुर में किया है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों उनका जो मेन मोटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोल गोल मतलब ये ऑक्शन में ही पूरा विलीन नहीं होने वाले। उनका जो मोटिव होगा वो ये होगा कि जैसे कि तेजपुर है, तेजपुर से आप अपर असम के एरिया को इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अपर असम के ऊपर में अरुणाचल आता है, वो सब आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तवांग जाने का जो रास्ता है वो भी तेजपुर से ही जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और बाकी एरियाज तेजपुर से इजीली एक्सेसिबल है।
तो दोस्तों उनका जो रामदेव बाबा का जो सोचने का या जो नज़रिया होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, वो सिर्फ टी से लिमिटेड नहीं होगा। और गुवाहाटी जो है वो आप समझ लो जो बंगाल का जो एरिया हो गया, डुअर्स टेरा या फिर कुछ बिहार हो गया, तो उससे बहुत ही पहले ये आ जाता है। 5 घंटे के रास्ते में या 300 के 250-300 किलोमीटर होगा तभी आ जाता है। एकदम मिडिल ऑफ द असम के एकदम बीच में नहीं है। लेकिन तेजपुर जो है, तेजपुर का लोकेशन बहुत ही अच्छा है। एज ए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के हिसाब से तेजपुर का जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हें हेल्प कर रहे हैं। एंड इनको ज़मीन देना या फिर इनको जो अलग चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसमें। एंड बाबा रामदेव जो है, जो यहाँ पे बहुत दिनों से एक्टिव है, उन्होंने भी बहुत सारा सोशल ड्राइव निकाला है, जिससे कि वो आप समझ लो अभी शायद 60 या 70 हज़ार किसान से वो जुड़ चुके हैं। एंड उनका जो एम है वो है कि 5 लाख किसानों तक वो जुड़ना चाहते हैं और अपना कंपनी को 1 लाख करोड़ का कंपनी बनाना चाहते हैं। एंड उनका जो है, उनका मेन फोकस पूरा टी ही नहीं है, वो हेल्थ सेक्टर में भी कुछ करने वाले हैं। एंड साथ साथ जो उनका मेन फोकस है, बाबा रामदेव का जो मेन फोकस है वो टी नहीं है, वो है पाल्म ऑयल का जो है, जो पाल्म की जो खेती होती है। अभी इंडिया जो है, जो पाल्म ऑयल है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से। एंड बहुत बार प्रॉब्लम्स आया हुआ है, बहुत बार जब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो वो लोग पाल्म ऑयल की जो सप्लाई है उसे रोकने की धमकी देते हैं, वगैरह वगैरह कुछ होता है। तो बाबा रामदेव का जो है, जो मेन फोकस होगा वो पाल्म ऑयल पे होगा। जो इम्पोर्ट होता है बाहर के देशों से, उससे अच्छा इंडिया में ही वो बने एंड इंडिया के किसानों को हेल्प हो एंड उन्हें एक नया रोज़गार मिले। एंड दोस्तों इंडिया में ना पाल्म की जो खेती होती है वो ना के बराबर होती है, मैंने देखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होता। तो जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा एंड ये सही बात है। लेकिन एक और बात है कि बहुत सारे वार्निंग्स भी मिले थे कि पाल्म ऑयल का जो खेती है वो असम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाल्म ऑयल जो होता है उसका जो खेती होता है, उसका खेती होने के बाद वो जो ज़मीन होता है वो एकदम जर्जर हो जाता है, वो बहुत ही इनफर्टाइल हो जाता है। तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन अब गवर्नमेंट जब साथ है तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी या फिर कुछ ना कुछ होगा। सो वो लोग जो है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वो लोगों का जो विज़न है वो बहुत ही बड़ा विज़न है। एंड दोस्तों दूसरा जो मैं आपको बात बोलना चाहूँगा, जो आप लोग डर रहे हो, तो दोस्तों अगर आपको डरना है तो आपको बाबा रामदेव की कंपनी से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको डरना है तो आप जियो मार्ट से डरो। जो आधा किलो सेव आपको मंगाना हो या आधा किलो प्याज मंगाना हो या फिर कुछ मंगाना हो या थोड़ा सा भी आपको क्वांटिटी कुछ सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी आपको मंगाना हो या फिर आपको चाय पत्ती 250 ग्राम या फिर आधा किलो मंगाना हो, तो वो घर में आके दे के जाते हैं। दोस्तों आपको पता है, और सिर्फ जियो मार्ट ही नहीं, अब ये फ्लिपकार्ट जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं सुबह 9-10 बजे के आसपास मैं देखता हूँ यहाँ पे गाड़ियाँ भर के सब्जियाँ आती है। एंड जो भी हमारे जो डेली नीड्स की जो चीज़ है, वो चाय पत्ती हो गया या वगैरह ये सब चीज़ हो गया, वो सब आती है। सो इनसे आपको डरने की ज़रूरत है। बाबा रामदेव से आपको कुछ खास जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाला है। एंड दोस्तों एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो ये है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोग इस फील्ड में आने वाले हैं। बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी जाएंगे। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है एंड आपका जो पकड़ है उसको मजबूत करना है। आपका जो नींव है उसको मजबूत करना है, ताकि कोई आपको हिला ना पाए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि टी का जो बिज़नेस है वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और ये ज़्यादातर जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, टी हो गया या फिर कोई जो सिंपल चीज़ें होते हैं वो आसान होता है स्टार्ट करने में। और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चीज़ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आसान है और मतलब इसको समझा जा सकता है। आप देख लो जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि केमिकल्स का जो इंडस्ट्री है उसमें कोई जल्दी क्यों नहीं जाता। पाल्म ऑयल जो है इसके कल्टीवेशन में इतने दिनों से कोई क्यों नहीं गया था। और तो जो चीज़ आसान होगा उसमें लोग ज़्यादा धावा बोलेंगे एंड उस पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, एंड वो चाय ही है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं आए हैं टी इंडस्ट्री में, अभी अमेज़ॉन भी आ चुका है। अमेज़ॉन ने भी अपना पैकेट लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं धीरे धीरे। सो आप सिर्फ अपने पे फोकस करो और ज़्यादा ये सब पे आप इतना मत जाओ। आपका पोजीशन स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।